हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द जॉब डेस्क में। आज हम फिर आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ हाजिर हुए हैं। ये वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की तरफ से ये वैकेंसी सामने आ रही है। ये असिस्टेंट सेंट्रल एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है यानी एआईओ ग्रेड 2 टेक एग्जामिनेशन 2022। ये वैकेंसी निम्न पोस्टों के लिए निकली हुई है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन सी पोस्टें निकली हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए और क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल 2022 डिसिप्लिन की बात कर ले तो यहाँ कंप्यूटर साइंस मांगा गया है और आईटी टेक्नोलॉजी की 56 पोस्टें निकली हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 94 पोस्टें हैं। अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे साइट आपको दी गई है www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की ये पोस्ट है। तो पे स्केल के में आपको लेवल 7 में रखा जाएगा। ये 44,900 से 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। जो भी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस रहेगा, वो 20% बेसिक पे का अलग से दिया जाएगा आपको, प्लस कैश कंपनसेशन अगर दिया जाएगा अगर आपको हॉलीडेज में वर्क कराया जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें दी गई हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। सीएस और आईटी की टोटल अनरिजर्व के लिए 30 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें हैं, ओबीसी की 6 पोस्टें हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की भी 6 पोस्टें दी गई हैं। टोटल यहाँ पे 56 पोस्टें हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन के लिए। यहाँ अनरिजर्व की 50 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 9 हैं, ओबीसी की 9 हैं, एससी की 16 हैं, एसटी की 10 हैं और टोटल यहाँ पे 94 पोस्टें इन सबको मिला के हो जाती हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको कैंडिडेट को गेट स्कोर के तहत आपको गेट का स्कोर यहाँ पे 2020, 2021 और 2022 कॉन्सेंट्रेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पे गेट कोड होगा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का ईसी और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी टेक्नोलॉजी का गेट कोड होगा सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस जिसे बोलते हैं। बीई और बीटेक इन द फील्ड ऑफ बीई और बीटेक कौन सी फील्ड्स होना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूट। या फिर आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पे 18 से 27 साल एज रखी गई है, जिसमें 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST का और 3 साल का ओबीसी को दिया जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे 40 साल की एज लिमिट उनको छूट मिलेगी 40 साल तक, जिन्होंने जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जिन्होंने 3 साल रेगुलर सर्विस की है, कंटिन्यूस सर्विस डिपार्टमेंट में। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 40 साल तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल जनरल कैंडिडेट एंड अप टू 40 ईयर्स फॉर SC/ST के लिए। जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जिन वुमेन का डाइवोर्स हो चुका है या फिर वो अलग रहते हैं अपने हस्बैंड से, अगर उन्होंने मैरिड नहीं किए तब ये लॉ उनके ऊपर सही रहेगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे डेट के बारे में बात कर लें। यहाँ पे 7/5/2022 से पहले आपको डिग्री और गेट स्कोर दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें, यहाँ पे कैंडिडेट को 10 टाइम्स
और नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी शॉर्ट लिस्ट है, यानी कि एक सीट पे 10 लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। गेट का स्कोर यहाँ 1000 में कैलकुलेट किया जाएगा और इंटरव्यू मार्क्स 175 नंबर का होगा। द इंटरव्यू इज एम टू एसेस द कैंडिडेट ट्रेड्स ऑफ 2 पैरामीटर। यहाँ पे ध्यान देने बात है कि ये सब्जेक्ट नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इसी से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। एग्ज़ाम आपका होने नहीं वाला है, खाली इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी। सिटी ऑफ इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। और आपको अप्लाई यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं www.mha.gov.in पे या www.nca.gov.in पे। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 16/4/2022 से 7/5/2022 11:59 तक, और रजिस्ट्रेशन आपका 7/5/2022 से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। ये मोड ऑफ पेमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, 100 रुपये आपको पेमेंट करनी है। एग्जामिनेशन फीस आपसे जनरल ओबीसी से ली जाएगी और ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस रखी नहीं गई है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के थ्रू चालान जो कि SBI से ही जमा होगा, और ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप फॉर्म पेमेंट कर सकते हैं। ये क्लोजिंग डेट आपको 7/5/2022 है। बाकी आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।